Exercise 1.2 and question number 1. Statement. Express the following numerical expressions by using symbols and brackets. यानी हमारे पास जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने इन्हें सैम्बल्स और ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 24 divided by 12 added to 5 times 4। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट में है कि हमने 24 को 12 पे डिवाइड करना है और फिर इसमें 4 को 5 टाइम्स जो है वो ऐड करना है। अब इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हमने सैम्पल्स और ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करना है। So, according to statement, 24 is divided by 12 and then added to 5 times 4। यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी हमने उसे एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग सैम्पल एंड ब्रैकेट्स। वहाँ पे था कि हमने 24 को 12 पे डिवाइड करना है और देन 4 को 5 टाइम्स इसमें ऐड करना है। तो देखिए 24 को 12 पे डिवाइड करना है और फिर उसमें हमने ऐड करना है 4 को 5 टाइम्स यानी 5 इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये है 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 इंटू 4। सेकेंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है सम ऑफ 8 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 32 एंड 29। सेकेंड स्टेटमेंट में है हमारे पास कि हमने 8 और 9 के सम को मल्टीप्लाई करना है बाय द डिफरेंस ऑफ 32 एंड 29 यानी 32 और 29 के डिफरेंस से। अगर हम इस स्टेटमेंट को सैम्पल्स और ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करें तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगी addition of 8 and 10 is multiplied by difference of 32 and 29। यानी कि यहाँ पे हमने 8 और 10 के सम को मल्टीप्लाई करना है 32 और 29 के डिफरेंस से। थर्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है डिफरेंस ऑफ 75 एंड 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी कि हमने 75 और 50 के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे सैम्पल्स और ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करें तो यहाँ से हमारे पास होगा डिफरेंस ऑफ 75 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी 75 और 50 के डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास ट्वाइस द सम ऑफ 5 एंड 9 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 3। यानी हमने 5 और 9 के सम के ट्वाइस को जो है वो डिवाइड करना है 10 और 3 के डिफरेंस से। तो इससे जो एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर्म होगी वो ये है 2 इंटू 5 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3। यानी 5 और 9 के सम के ट्वाइस को हमने डिवाइड करना है 10 डिफरेंस 3 से। फिफ्थ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है सम ऑफ 32 एंड 48 डिवाइडेड बाय 4। यानी 32 और 48 के सम को हमने डिवाइड करना है 4 पे। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी 32 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 4।
यानी सम ऑफ 32 एंड 48 डिवाइडेड बाय 4। जी, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 68 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल होगी 68 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 के। जी, सेवन्थ पार्ट है हमारे पास, यानी यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है वो ये है डिफरेंस ऑफ 11 एंड मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 100 एंड 48। यानी कि 11 और 2 के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ 100 एंड 48 के। तो सेवन्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ 11 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 48 के। यानी कि 11 और 2 के डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ 142। जी, एट्थ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है थ्राइस द डिफरेंस ऑफ 70 एंड 56 divided by the sum of 35 and 29। यानी 70 और 50 के थ्राइस यानी 3 टाइम्स 70 और 50 के डिफरेंस के थ्राइस को डिवाइड करना है सम ऑफ 35 एंड 29 से। यानी कि हमारे पास 70 और 50 का जो डिफरेंस होगा पहले उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे डिवाइड करना है 35 और 29 के सम से। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास इक्वल होगी थ्राइस ऑफ डिफरेंस ऑफ 70 एंड 56 एंड देन डिवाइडेड बाय 35 प्लस 49। यानी 3 इंटू 70 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 29। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 टाइम्स द सम ऑफ 1000 एंड 900 एंड 99। यानी 1000 और 999 के सम को 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो ये होगी 5 इंटू 1000 प्लस 999। तो यहाँ से गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से राइट की जाएगी 5 इंटू 1000 प्लस 999। जी, लास्ट वन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 9 डिवाइडेड बाय 10। यानी 7 और 9 के प्रोडक्ट को हमने 10 पे डिवाइड करना है। सो ये वाली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास इक्वल होगी 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट Maha purchased 3 t-shirts, 2 pants, 1 shirt, 1 dress and a pair of shoes. Cost of a t-shirt is rupees 400. Cost of a pant is rupees 800. Dress and shirt cost rupees 800. Each and pair of shoes were marked at rupees 400. What will Maha have to pay for all the articles? Is it right to calculate the total amount?
एज ₹400 इंटू 3+1 प्लस ₹800 मल्टीप्लाइड बाय 2+1+1। यानी हमारे पास स्टेटमेंट में है कि माहा ने परचेस्ड की हैं 3 टी शर्ट्स, 2 पैंट्स एंड 1 शर्ट, 1 ड्रेस और पेयर ऑफ शूज़। कॉस्ट टी शर्ट की जो कॉस्ट है वो ₹400 है, पैंट की जो कॉस्ट है वो ₹800 है, और ड्रेस और शर्ट कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल है? ₹800 के। ईच एंड पेयर ऑफ शूज़, इनकी कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल है? ₹400 के। अब हमने चेक ये करना है कि माहा ने टोटल सारी आर्टिकल्स के लिए जो है वो टोटल कितना पे किया है, और हमने चेक करना है कि टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए अगर हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन ठीक होगी? अगर ठीक है तो फिर हमने टोटल प्राइस भी बतानी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टी शर्ट्स, यानी 3 टी शर्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास अ पेयर ऑफ शूज़, इन दोनों की जो प्राइस है वो हमारे पास ₹400 है। यानी 3 टी शर्ट्स और आ पेयर ऑफ शूज़ की जो प्राइस है वो आपके पास कितनी है? ₹400। तो इसका मतलब है 3+1 इंटू ₹400 आ जाएगा, और प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पैंट्स और 1 ड्रेस +1, और इसी तरह एक शर्ट +1, इन तीनों आइटम्स की जो आर्टिकल्स की प्राइस है वो हमारे पास इक्वल है ₹800 के। तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी वो ये वाली बनेगी, ₹400 इंटू 3+1 प्लस ₹800 इंटू 2+1+1। तो हमारे पास ये बिल्कुल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के मुताबिक बन रही है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन: ₹400 इंटू 3+1 प्लस ₹800 इंटू 2+1+1। By using BODMAS rule, first of all, ब्रैकेट इज सॉल्व्ड। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3+1 जो है ये किसके इक्वल होगा? 4 के। इसी तरह यहाँ पे जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2+1 3 के इक्वल होगा, और 3+1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी वो ये होगी, ₹400 इंटू 4 प्लस ₹800 इंटू 4। अब यहाँ पे जब हम ₹400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 1600 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब ₹800 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3200 के, यानी 3200 के। तो यहाँ से अब हम 1600 को ऐड करेंगे 3200 में, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4800 के। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 4800 इसका मतलब यह है कि माहा ने जो तमाम आर्टिकल्स के लिए अमाउंट पे की है वो किसके इक्वल है? 4800 के रुपीज़ के। यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो किसके इक्वल है? 4800 रुपीज़ के।